बदले मौसम में पक्षाघात के शिकार होकर के काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं आपके निजी अस्पताल से लेकर के सरकारी अस्पताल तक। इसका मुख्य कारण क्या है और ऐसे पेशेंट को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? पक्षाघात यानी कि लकवा, जिसको साधारण शब्दों में लकवा कहते हैं और अंग्रेजी में मेडिकल टर्म उसका हेमीप्लेजिया है, एक बहुत ही कॉमन तकलीफ होता है खासकर जाड़े के मौसम में, और उसके मरीज जो है इन दिनों उनकी संख्या बढ़ रही है। लकवा जो होता है वो ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई किसी भी कारण से अगर अवरोध हो जाए तो उसमें जिस हिस्से में, ब्रेन के जिस हिस्से में ब्लड सप्लाई का अवरोध हुआ है, जिसमें खून का अवरोध हुआ है, उस इलाके का जो हिस्सा है वो डैमेज हो जाता है और उससे लकवा हो जाता है। तो इस मौसम में लकवा होने का मुख्य कारण ये होता है कि इस मौसम में ब्लड प्रेशर जो है, ज़्यादा जैसे मौसम गिरता है तो ब्लड प्रेशर जो है संकुचन के कारण ब्लड प्रेशर जो है रात्रि के समय में बढ़ता है, और या तो वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाने से ब्रेन के अंदर ब्लड जो है वो हेमरेज कर जाता है, जिसको ब्रेन हेमरेज करते हैं, या नहीं तो अन्य कारणों से भी ब्लड जो है वो ज़्यादा थिक हो जाता है और थिक होने के कारण ब्लड जम जाता है शरीर ब्रेन के अंदर, जिसको हम लोग इन्फार्क्ट बोलते हैं। तो इन्फार्क्शन के कारण या हेमरेज के कारण जो है वो लकवा मारता है। साधारणतः इस मौसम में ऐसा ही हो रहा है। अन्य कारण भी है पक्षाघात के लिए, लेकिन अभी या तो हेमरेज या नॉन हेमरेजिक इन्फार्क्ट के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में मरीज अभी आ रहे हैं और वो भर्ती हो भी रहे हैं। इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए सर? देखिए, ये इससे बचने के लिए सबसे प्रमुख उपाय जो है वो है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को हमेशा नियंत्रण में रखें। अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपने दवाइयों को ना छोड़ें, और अगर आप रोगी नहीं हैं तो अपने ब्लड प्रेशर को नाप जरूर करवाएं, ताकि आपको पता तो चले कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ। कई बार क्या होता है कि लोग ये मान बैठते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, और वो डॉक्टर या किसी और हेल्थ केयर वर्कर के पास कभी ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाते ही नहीं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, एजिंग प्रोसेस के कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड में जो है वो कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स होते हैं, और इन सब और भी अन्य कारणों से जो है वो ब्लड के हेमरेज होने का चांसेस रहता है, या ब्लड के थिक हो जाने का चांसेस रहता है। तो जब तक आप परीक्षण, अपना मेडिकल परीक्षण ना कराएंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो आप साधारणतः साल में एक बार अपना ब्लड का और अपने आप का परीक्षण एक कुशल चिकित्सक से कराएं, और अपने ब्लड प्रेशर का नाप आपको हर महीने करा लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर नापने के लिए आप अपने घर पर भी जो ऑटोमेटिक मशीन है उससे आप ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं, और अगर किसी आसपास में कोई चिकित्सक हैं या कोई आपके पैरामेडिकल वर्कर हैं जो आपके आसपास रहते हों, तो उनसे आप ब्लड प्रेशर का नाप कराएं। अगर वो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो नियमित रूप से आपको दवा लेनी चाहिए। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा अगर आप खाते हैं और उसके बावजूद भी अगर नियंत्रण नहीं रहता, तो ब्लड प्रेशर की दवाइयों को चेंज करके ऐसा दवा लें जाकि आपका ब्लड प्रेशर जो है हमेशा कम से कम 130 से 80 के नीचे रहे, और आपको हेमरेज या स्ट्रोक का खतरा नहीं रहे। अगर आप डायबिटिक भी हैं और अगर आप मोटे भी हैं, तो आपके एथेरोस्क्लेरोटिक वास्कुलर डिजीज होने का चांस बहुत है, जिसमें कि हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक दोनों हो सकता है। तो ऐसे मरीजों में आपको एस्पिरिन लेने की जरूरत है, और स्टैटिन जैसे कि अटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन जो ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, उसको भी नियमित लेने की आवश्यकता है। तो अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप मोटे हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आपकी उम्र 55 वर्ष से ज़्यादा है, अगर आपको पहले कभी कोई लकवा या हार्ट अटैक या किसी तरह का कोई वैस्कुलर डिजीज पहले हुआ हो, तो आप निश्चित रूप से एस्पिरिन और स्टैटिन लें, ताकि आपको ब्लड जो है वो थिक ना रहे और वो क्लॉट के रूप में बन न जाए और आपको लकवा न मारे। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।